हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयात कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। आज हम इसको बाय वन बाय चारों करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स चलिए हम देखते हैं इसके पहले पार्ट को। देखो बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी यानी कि ए बी सी, ये क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट सी पे, यानी कि सी पे ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, यानी कि एम क्या है, इस ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए एम किसका इक्वल हो गया स्टूडेंट्स, एम बी का इक्वल हो गया। अब आगे देखो, C is joined to M and produced point D such that DM is equal to CM, यानी कि स्टूडेंट्स ये लाइन किसके इक्वल हो गई, इसके इक्वल हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब इसने मुझसे पहले में क्या प्रूव करवाया, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD। चलो AMC बना लेते स्टूडेंट्स, ये वाला AMC, ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये वाला ट्राइंगल और स्टूडेंट्स BMD। देखो स्टूडेंट्स, ये इसने मुझसे क्या करवाया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाया स्टूडेंट्स। देखो अब हम इन दो ट्राइंगल के अंदर चलते हैं, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। देख लो स्टूडेंट्स, अब देखो ये MB किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, AM के इक्वल है, ठीक है। इसमें बोल रखा है साफ साफ, क्या कहते हैं, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, तो MB किसके इक्वल हो गया, हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स MB इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स एम ए। रीजन क्या देंगे स्टूडेंट्स, गिवन दे दो या फिर स्टूडेंट दे दो, एम इज द मिड पॉइंट, है ना, एम इज मिड पॉइंट। चलो स्टूडेंट्स दोनों दे सकते हैं हम इसके अंदर। अब देखो स्टूडेंट्स, डी एम किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, डी एम इक्वल है हमारा एम सी के, तो मैं लिख लूंगा डी एम इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एम सी। स्टूडेंट्स इसका रीजन हम क्या देंगे, इसका भी रीजन हम देंगे स्टूडेंट एम इज मिड पॉइंट, ये हम इसका रीजन दे देंगे स्टूडेंट गिवन। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये एंगल स्टूडेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिखूंगा एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एम, इसका रीजन क्या दूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जब मैं क्या लिख सकता हूं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल BMD। रीजन क्या दूंगा, बाई साइड एंगल साइड। अब ये हमारा पहला सॉल्यूशन इसका हो चुका है, पहले पार्ट्स का। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट्स की तरफ। चलिए अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। एंगल DBC इज राइट एंगल मुझे प्रूफ करना है। अब देखिए, मुझे क्वेश्चन के अंदर एक राइट ट्राइंगल है ABC, तो इसका मतलब क्या है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री। अब देखिए बच्चों, अब हम इसके अंदर देखते हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल होंगे। तो मैंने इसको नंबर दे दिया 2, इसको नंबर दे दिया 3, तो एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 3। रीजन क्या दूंगा स्टूडेंट्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जब अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल है तो ये DB क्या हो गया, AC के स्टूडेंट्स पैरेलल हो गया, तो मैं लिखूंगा DB पैरेलल हो गया AC। जब DB पैरेलल हो गया AC, तो इसका मतलब क्या हुआ, BC लाइन क्या है, ट्रांसवर्स है, तो मैं लिख दूंगा BC इज ट्रांसवर्स, ठीक है। अब जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया है ट्रांसवर्स, वो मुझे कमेंट करके बताए, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूंगा, ठीक है। BC क्या हो गया, ट्रांसफर। जब BC ट्रांसफर हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो एंगल होगा, यानी कि ये दो एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे। कौन कौन से एंगल हो गए, एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू हो गए 180 डिग्री। क्यों हुए, क्योंकि BC लाइंस क्या हमारी ट्रांसवर्स है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये एंगल मुझे कितना गिवन है, 90 डिग्री क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल DBC 180 माइनस कर दूंगा स्टूडेंट्स मैं 90, तो एंगल DBC कितना आ गया, 90 डिग्री। यही मुझे स्टूडेंट्स क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 पार्ट्स। अब हम चलते हैं इसके 3 पार्ट्स पे।
चलिए बच्चों हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एसीबी मुझको क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। यानी कि डीबीसी ये पूरा ट्राइंगल, एसीबी ये पूरा ट्राइंगल। देखो डीबी किसके इक्वल होगा, एसी के। बताओ स्टूडेंट्स के रीजन बताओ, डीबी इज इक्वल टू एसी क्यों होगा, क्योंकि हम ये दो ट्राइंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके। तो ये क्या लिखेंगे उसके रीजन, बाई सीपीसीटी, यानी कि कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ आपका क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं। अब देखो ये एंगल और ये एंगल अभी हमने इसके दूसरे पार्ट में देखा था क्या थे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है, प्रूव्ड अबव, तो हम इसका रीजन लिख देंगे प्रूव्ड अबव। अब देखो बच्चों बीसी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, बीसी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो मैं लिखूंगा बीसी इज इक्वल टू बीसी, क्या लिख दूंगा इसका रीजन, कॉमन आर्म। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स साइड एंगल फिर ये साइड, तो ये कौन से ट्राइंगल हो गया स्टूडेंट्स, ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी बी, कौन से रूल से, बाई साइड एंगल साइड। अब इसका हमारा तीसरा पार्ट भी कवर हो जाता है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसके चौथे पार्ट्स की तरफ चलते हैं, जहां मुझे प्रूफ करवा रहा है क्वेश्चन सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। अब देखिए एम क्या है स्टूडेंट, एम इज द मिड पॉइंट। देखो मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो मैंने लिख दिया एम इज द मिड पॉइंट। जब एम मिड पॉइंट होगा स्टूडेंट्स तो एम डी किसके इक्वल हो जाएगा, एम डी स्टूडेंट्स हमारा इक्वल हो गया किसके, एम सी के। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है। अब देखो ये एम डी या डी एम स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, सी एम के। मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो इस एम डी की क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स, मैं सी एम लिख दूंगा। अब देखो एम सी, ठीक है स्टूडेंट्स, एम डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस एम सी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ डी सी, यानी कि डी सी का ही तो हाफ है एम सी, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं हाफ डी और सी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसका हाफ डी सी। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इस डी सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये जो डी सी पूरी लाइन है ये किसके इक्वल है, ए बी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल अभी मैंने क्या प्रूफ किया था, कॉन्ग्रेंट, तो इसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं सी एम इज इक्वल टू हाफ डी सी की जगह क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स, में लिख दूंगा ए बी, और यही मुझे क्या करवा रहा है स्टूडेंट्स, प्रूफ करवा रहा है।